मया के चिन्हारी छत्तीसगढ़, सबके महतारी छत्तीसगढ़, जिंदगी के निस्तारी छत्तीसगढ़, मनमोहक मनहारी छत्तीसगढ़, परब के फुलवारी छत्तीसगढ़, सुघ्घर खेती बारी छत्तीसगढ़, आनंद है उछाह है मया है देखो, अघवावत ओरी पारी छत्तीसगढ़। अभी हमन छत्तीसगढ़ी भाषा और पत्रकारिता के बारे में वक्तव्य सुनबोन। श्री जागेश्वर प्रसाद जी ये बारे में वक्तव्य दी। अब आप मतलब बतावत खुशी हुआ थे कि 4 ले 4:30 के बीच एकल अभिनय साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी के कविताओं पर आधारित अभिनव छत्तीसगढ़ द्वारा नाटक की प्रस्तुति हुई और ये कविता छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी ऊपर केंद्रित है, जेकर शीर्षक है रायपुर बिलासपुर संभाग है। अभिनय संजीव मुखर्जी, निर्देशन योग मिश्र जी के। तो अब मैं आगू कार्यक्रम ला बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा और पत्रकारिता ये विषय में वक्तव्य खातिर श्री जागेश्वर प्रसाद जी ला मैं सादर आमंत्रित करत हूँ। और अभी हमारे ये कार्यक्रम में श्री शिवदयाल जैन जी, सतीश जैन के पिताजी, श्रीमती चंद्रकला पांडे जी, स्वर्गीय विजय पांडे की पत्नी, फिल्म घरद्वार, आप मन हमारे कार्यक्रम में पधारे हो, आप मन के हृदय ले स्वागत है, अभिनंदन है। मोला विषय दे हैं कि छत्तीसगढ़ी के पत्रकारिता ऊपर मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, फिर पूरा रपट ला आप मन के सामने रखी हूँ कि कौन कौन पत्रिका कौन कौन सन में काकर द्वारा निकालेगी, तो कतका दिन चलिस, का ओकर योगदान है भाषा साहित्य के विकास में। पहली भी जतेक बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्यकार रहे भारतवर्ष के, तो उन्हें मन अलग अलग पत्र पत्रिका के संपादक होइन। ये बात गठियाए के लायक है, जो अच्छा साहित्यकार रहे तो उन्हें मन अच्छा पत्रकार भी रहीन। ये कहे जाए कि साहित्यकार और पत्रकार, पत्रकार और साहित्यकार दोनों अभिन्न रहने, एक दूसरे के पर्याय रहीन। ये बात 16 आना हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के पत्रकारिता ऊपर भी उतरते। कि छत्तीसगढ़ के जिनला हमन महात्मा गांधी के थन, छत्तीसगढ़ी साहित्य के पुरोधा के थन, वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता के जन्मदाता हैं। कई जन खोजी आदमी मन जानत हुई, बाकी नवाड़ी आदमी मन नहीं जानत हुई। जब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जेल यात्रा में गिन 1920 में स्वराजी आंदोलन में, तब जेल में ही कृष्ण जन्म स्थान समाचार हाथ से लिखे हुए अखबार निकालिन, 6-7 अंक निकालिन। उनमें सबले बड़े मज़ेदार बात रहा है, एक तरफ सुराजी वीरमन की, दूसरी तरफ अंग्रेज के अत्याचार के, और पुरौनी में छत्तीसगढ़ी के और खास बात रहा है। वही दौरान यह बात सुने में आते कि उन दुलरुआ नामक घलक एक थन पत्रिका निकालीन। अभी छत्तीसगढ़ी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा निकालेगी से पत्रिका मन, एक बार मौला यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर चितरंजन कर और सुधीर शर्मा मन निकालीन पंडित सुंदरलाल शर्मा ऊपर किताब, तो मोला यही टॉपिक दे रही है, तो मैं लिखे हूँ। मोला ऐसे विषय दे है जैसे बोलते हैं कि डूमर के फूल ला देखे नहीं, कब रात के फूल थे और फलना चालू हो जाते। वही किस्म के छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के योगदान है।
खोजे ढूंढे में कोनो झनला मिले जेल फेल में लिखे वो बात ला। ओकर बाद 1955-56 में दयाशंकर शुक्ल जी द्वारा छत्तीसगढ़ी पत्रिका निकलिस महुआरी, वो केवल 12 अंक निकलिस। ओकर बाद मर गए, खत्म हो गए। आओ दयाशंकर शुक्ला जी अपन उपनाम मेघदूत का दूत लिखत रही ने व्यास नारायण जी, वो उपनाम का लिखत रही ने दयाशंकर शुक्ला जी एक दूसर उपनाम से निकालत रही ने, काबर की नौकरी करत रही ने एकर से थी। वो 12 अंक निकलिस, ओकर बाद खत्म हो गई। ओकर बाद छत्तीसगढ़ी सेवक जेकर से जुड़े के मोला सौभाग्य मिलिस। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ सुराजी वीर कर्मठ छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के पुरोधा, साधनानिष्ठ क्रांतिकारी आचार्य नरेंद्र दुबे के संग में जुड़ के उन प्रधान संपादक रहे, मैं उप संपादक रहे हैं। बाद में मैं 24 साल तक संपादन करें, 40 साल तक निकलिस, 1963 से लेके 2003 तक। पहली बखत जैसे छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता के गोठ करथन, तो पत्रकारिता में अलग अलग जो पत्र पत्रिका निकलिस तेन मन साहित्य तक सीमित रही, साहित्यिक पत्रिका रही, पर समाज की पत्रिका नहीं रही। समाज के विभिन्न जो पहलू है सब चीज ला पेश कराए, सब चीज के बात ला सामने रखा है, समाज में हर क्षेत्र में जन जागृति लाए, संदेश दे। ऐसे पत्रिका निकली छत्तीसगढ़ी सेवक, 63 से बुलेटिन रही और 1964 से वो रजिस्टर्ड हो गए। पहली एक साल पाक्षिक निकली, सोकर बाद लगातार साप्ताहिक 65-66 से लेकर के 2003 तक निकलिस। वो में सब बात रहीस। कई बार पूरा छत्तीसगढ़ी की व्याकरण छपे है। अपन जो पुरानी बस्ती वाला अवधिया जे रही से हरिप्रसाद अवधिया, ओकर व्याकरण हरि ठाकुर जी के बहुत से काव्य, टिकन टिकरिया जी द्वारा लिखे साहूकार के छुटकारा और बहुत से उपन्यास होकर बहुत विस्तार से निकलिस। और संगे संग ये बात हो इसकी वो बखत के रचनाकार रहे ते मन छत्तीसगढ़ी में इन्हें गिने लिखें केवल कविता तक, बाकी गद्य साहित्य ला लिखे की हिम्मत नहीं करत रही ने। चाहे वो आदरणीय हरि ठाकुर जी हो, चाहे नंद किशोर तिवारी जी हो, चाहे और बड़े बड़े साहित्यकार, तो उनकर से लेके मैं अनुवाद करके छापाऊँ। तो ये कही सकत हो कि छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करे के साहित्य ला शुरुआत करिए छत्तीसगढ़ी सेवक रही। ओकर अधिकांश जो रचना रहा है तेन मैं छत्तीसगढ़ी में करके लिखा। वो खुद बोलते हैं और मैं जो बात बोले हूँ कि छत्तीसगढ़ में वो बात 16 आना खरा उतर से करके जितना साहित्यकार है तो ने मन छत्तीसगढ़ी अलग अलग पत्र पत्रिका के संपादक होइन। तो ओकर बाद
तीसरा पत्रिका निकली सुशील वर्मा जी की सन 88 के दौरान में। बहुत साहित्यकार ओकरो अंक 12 ठिन निकलिस, बस ले दे के वो खत्म हो गया। ओकर बाद यही 70-80 के दौरान छत्तीसगढ़ ले बहुत दूरिया मिनी छत्तीसगढ़ बोलथन टाटा नगर जमशेदपुर ले पूरन वर्मा द्वारा दर्पण नाम के पत्रिका निकाले गई, आधा छत्तीसगढ़ी आधा हिंदी में। वो कुछ अंक निकलिस, एक आध 2 साल ओकर बाद बंद हो गए। ओकर बाद हमारे नंद किशोर तिवारी जी द्वारा 1993 ले लोकाक्षर तिमाही पत्रिका निकालेगी, जिन आज तक सरलग निकला थे। और वो हर पोर्ट साहित्य सिरजाए के भी काम करा थे। उनमें सब नामी गिरामी सब साहित्यकार मन बर एक ठन बड़े पत्रिका के जरूरत रही से, अंधवा खोजे 2 आँखी, तो वही किस्म से लोकाक्षर एक बड़े पत्रिका जिन ज़्यादा पृष्ठ के बहुत से रचनाकार मन के रचना छप सका थे, वैसे पत्रिका तो में बड़े बड़े हस्ताक्षर बन के भी रचना छप थे। और थोड़ा साहित्यकार भी हैं और सही दिशा में अपन पत्रकारिता ला निभावत है। ओकर बाद अभी आप जिनवन सुने भाई युवा कलाकार, फिल्मीकार और छत्तीसगढ़ी ग्रामीण खेल कूद के उद्घोषक चंद्रशेखर चकोर, ओकर बरछा बारी चालू हुई। वो चला थे, बीच बीच में आराम करना पड़ जाते, वाला डायलिसिस में डाल देना पड़ते। काबर एक तो पाठक नहीं, सहयोगी नहीं, पर चला थे बरछाबारी। विल मैं बोलत रहे हूँ बरछाबारी दूसर डहार भारी गुंगवावा थे, जिन डहार शक्कर कारखाना खुले तोर बरछाबारी कैसे खाली पड़े, तो गे छपे बर बोले। ओकर बाद अभी उन 2007 से आपके निकलना चालू हुई ना बरछाबारी 2007 से, और 2013 से जयंत साहू जी द्वारा छत्तीसगढ़ी पत्रिका 12 पेज या 16 पेज के निकला थे, जैन जैसे छत्तीसगढ़ी सेवक निकलत रही से केवल साहित्यिक अंक नहीं, जैसे बीच के जते गिनाए तेमन साहित्यिक पत्रिका है, पर जैन साहू द्वारा अंजूर नाम के जो पत्रिका निकला थे पाक्षिक, उनमें सबो विधा के बात रही थे। भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, समाज, राजनीति, सबो किस्म की बात हमें देखे बर मिल ही आपला। तो यही असली पत्रकारिता के कहते ना, न्यूज़ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ऐसा कर चारों दिशा से जो खबर मिलते और सबो विधा के बाद जब मिलते, वही सही पत्रकारिता कहलाते एक किस्म के। बाकी पत्रकारिता साहित्यिक हो सकते, सांस्कृतिक हो सकते, संगीत से संबंधी हो सकते, नाट्य विधा से संबंधित हो सकते, कुछ हो सकते, वो पूर्ण पत्रकारिता के बात ये नहीं हो सका। यही बीच दूसर बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये मन तो पत्र पत्रिका की बात रही से थी। 36 लोग भिलाई से घलक कुछ अंक निकलिस आपके पारकर जी द्वारा, और मैं बोले कि तोर कापी भेज देवे भाई
पत्रकारिता के इतिहास में लिखना पड़ते तो भेजिस नहीं, पर वो और तिमाही रहीस और कुछ अंक निकल के वो बंद हो गई। ये बीच में आधा छत्तीसगढ़ी आधा हिंदी में वरिष्ठ कवि गीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया के लोक सुर घलक निकले। ये अभी 4-5 साल पहली तक वो हर मुश्किल से 2 साल चली सो ही ले ढपेल के वो खत्म हो। ये पत्रकारिता के दौर। अब हमारे साहित्यकार मन कालम शुरू कब लेकर इन अलग अलग दैनिक अखबार में, ये एकरो बहुत बड़े योगदान है छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में। तो सबले पहली 70 के दौरान स्वर्गीय हेमनाथ यदु द्वारा युग धर्म से शुरू करे गेरी से कालम लिखना, ये सबले दैनिक अखबार में कालम लिखैया हेमनाथ यदु। दूसर आपके सहकारी संदेश बिलासपुर से निकलत रही से तेमे कालम लिखैया द्वारका प्रसाद विप्र तिवारी जी। उकर बाद ये दोनों एक ही समय के बाद एक से जोड़ दियो। बाकी अब दैनिक के कुछ बात ला सुन लो। उकर बाद शुरू करीस वरिष्ठ कवि साहित्यकार गीतकार रामेश्वर वैष्णव जी नवभारत में। उकर उत्तर धुर्रा चलीस पूरा उड़ीसा बॉर्डर तक, महाराष्ट्र बॉर्डर तक और ये झारखंड तक नवभारत के वो पृष्ठ जाए, तीन चारों मुड़ा जाए। वो वक्त बिलासपुर के अंकों नहीं निकलत नहीं से अतका दूरिया तक के उकर संदेश उत्तर धुर्रा जाए। उत्तर धुर्रा के विषय में भी बड़ा दिलचस्पी के लायक बात है। वो हर बीच के शब्द प्रयोग करके कुछ छत्तीसगढ़ी, कुछ अंग्रेजी, कुछ नवा जो गैर छत्तीसगढ़ी है सीख सके, ऐसे शब्द प्रयोग करके वो उत्तर धुर्रम लिखा है। ओकर से बहुत झनला छत्तीसगढ़ी पढ़े के और लिखे के वो प्रेरणा के स्रोत बनिस। एक से मैं ये बात ला रेखांकित करना चाहें। उकर बाद वही चुनाव भारत में ओकर उबुक चुबुक कालम घलो चली। यही दौरान आपके भास्कर शुरू हुईस। तब लक्ष्मण मस्तूरिया जी के माटी कहे कुम्हार के कालम चलीस। फिर वो बारकर जी के घलक चलीस चिन्हारी नाम के कालम। और नवभारत में बाद में लोक सुधा कालम से आपके सुशील यदु के चलीस नवभारत में 1 साल। यही बीच एक पहली सुशील यदु की पहली स्वदेश पेपर निकलत रही दैनिक ते में रहचूली कालम से लिखत रही हैं GS राम पल्लीवार जी, रहचूली नाम से। और ये कालम लिखे के पहले मैं भुलावा था कालम शुरू करे के और पेज ज़्यादा दिए के काम देश बंधु करीस। तो परमानंद वर्मा जी शुरू करीस। का नाम नूनी होकर हैं मड़ई बात की बात है। नहीं नहीं होकर पहली परमानंद लिखत इस कालम। हाँ बेरा बेरा के बाद ला परमानंद शुरू करी। सोकर बाद मड़ई जन मड़ई आज तक चलते हैं। मड़ई में अब बहुत जन समाहित हो गए हैं। तो वो एक पेज शुरू ले तेज बंधु। अरे यार बाकी बड़ा मैं टाइम दियो जब इतिहास के बात आओ तो तुम सकीला थो। मैं तो अपन बात कुछ बोलत नहीं है तो केवल नाम गिनावा था। तो उकर बाद संवेद शिखर में भी चलें डॉक्टर राजेंद्र सोनी लक्ष्मण मस्तूरिया जी द्वारा मिलजुल के। और फिर हर बड़े कालम चलैया चौपाल
हरी भूमि है इस बीच में वो दो चार ठीक बताते हैं, दे दे संदेश आगे, नोटिस आगे, घरिया बात लगे। तो सब ले बड़े अभी जो चौपाल चला थे छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ी के लोक कला, लोक साहित्य, पुरातत्व तमाम चीज़ के 4 पेज में चौपाल चला थे, जिनमें अधिकांश सबो साहित्यकार कलाकार मल्ला उन्हें मौका मिला थे, बढ़िया निकला थे। ये पत्रकारिता के, छत्तीसगढ़ी में पत्रकारिता के बात है जो हर छत्तीसगढ़ी ला बगराए में फैलाए में, और छत्तीसगढ़ी सेवक के तो बात आप सुन के दंग रही है। और जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ियाँ हैं, चाहे वो बॉम्बे से लेके आसाम हो, उड़ीसा से लेके और कहीं हो, दिल्ली हो, जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़िया वहाँ वहाँ छत्तीसगढ़ी सेवक जातरी से आज तक के लिस्ट मोड़कर जिन शोध कर हैं। 1 दर्जन आदमी मन छत्तीसगढ़ी सेवक के माध्यम से अलग अलग विषय लेकर के शोध करे हैं, शोध ग्रंथ लिखे हैं। छत्तीसगढ़ी सेवक की बहुत अहम भूमिका है। अभी आखिरी में एक जन पत्रकारिता ऊपर लिखे हैं भिलाई के तेना पूरा वो छत्तीसगढ़ी सेवक और देश बंधु को मड़ई वाला बात ला लेकर के पूरा निकाला थे। हाँ, गीता कश्यप जी। तो ये किस्म से छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता के बात है। आओ मोला ये सौभाग्य मिले है कि पत्रकारिता के माध्यम ले सरगुजा से लेके जगदलपुर तक, बालाघाट से लेकर के सरायपाली तक कोई भी पुराना साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार और भी सामाजिक मुखिया हैं, सबसे रूबरू परिचय करे के, मुकर से संपर्क में रहे के बहुत बड़े मोला सौभाग्य मिले हैं। ये पत्रकारिता के ही माध्यम से ये कर संगे संग मैं राज्य आंदोलन, छत्तीसगढ़ी राजभाषा के आंदोलन, तमाम चीज़ छत्तीसगढ़ी सेवक के माध्यम से फैलाए में काम करें। ओकर बाद और अलग अलग मंच बना के बोला स्थापित करें राजभाषा के रूप में। अब आप सब विद्वत जन यहाँ बैठे हो, कोई भी क्षेत्र की बात हो, चाहे पत्रकारिता की बात हो, छत्तीसगढ़ी सेवक ले लेख लिखना चालू करे। ऐसा साहित्यकार मन भी जब लेख लिखते पत्रकारिता के तो छत्तीसगढ़ी सेवक गायब रहते। और अतेक 40 साल तक निकलने वाला एक पत्ता, 2 पत्ता, 1 महीना 2 महीना निखित स्मारिका निकली, 3 लाख कोट करी पर छत्तीसगढ़ी सेवक ला नहीं लिख। ऐसे भी है। तो इतिहास के साथ मजाक मत करो। चाहे वो प्रथम कहानीकार हो, लोक कलाकार हो, कोई भी विधा के पुरोधा हैं, ऋषि हैं, ओकर सीढ़ी ल मत तोड़ो, मत उल्लंघन करो। यही निवेदन के साथ मैं अपन वाणी ला विराम देवत हूँ। और जय जोहार.com के संगी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ कि भाषा, संस्कृति, कला खातिर ये कार्यशाला चर्चा के आज रखे हैं कि लगाओ दिन दुना रात चौगुना फैलावें और सही माने में जौन चीज़ के आज अभाव करें, मानकीकरण, दुनियादारी की जेकर बर कार्यशाला होना चाहिए, ओकर बर भी आयोजन होना चाहिए। यही बात कही के और ओमल्ला बधाई देवत और सब झनला जय जोहार कहात अपन वाणी ला विराम। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ी। सर, अगर आप मन के विद्वता ला हमन ला सुनना रहे तो पूरा एक सत्र भी आप मन के ज्ञान के आगू कम हवै, हमन एला जाना थन। और हमन ऐसे भी आप मन से व्यक्तिगत रूप से मिलथन, उमा भी आप मन ले हमन ला हमेशा सीखेल मिलते। आप मन आए हो, अतक बढ़िया सारगर्भित रूप से जानकारी दे हो। आप मन जैसे बोले हो कि सीढ़ी के ध्यान रखो, तो आप मन बिल्कुल सीढ़ी के ध्यान रखे हो और वो सरलगा आप मन अपन बात रखे हो। ये सिरतोन में हमर मन बर सीखे के बात है, अनुकरणी हवै। छत्तीसगढ़ के मान बर, राज्य के स्वाभिमान बर हमला आगू बढ़ना है, छत्तीसगढ़ी गुठियाना है, छत्तीसगढ़ी गुठियाना है।
आप मन के सम्मान खातिर मैं श्री के शर्मा जी ला आमंत्रित करत हूँ। प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं भैया, आप मतलब प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करें। श्री के शर्मा जी, आप मन सादर आमंत्रित हो। श्री जागेश्वर प्रसाद जी ला प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करो। अभी सरलगा कार्यक्रम हमार चला था बे, लाइव हमार प्रसारण हुआ था बे, और लगातार जैसे जैसे संझौची हुआ थे मंझनिया के नींद ले लोगन मन जागा थे। हमार मन के वेबसाइट ला देखा था बे, और हमार ला देखैया मन के संख्या है 35 ले बढ़ के 40 ले 45 हज़ार हुआ थे। ये हमार मन के लिए खुशी की बात है। भले हमन यहाँ गिनती के बैठे हावन, लेकिन हमला पूरा जहाँ भी लोगन मन बैठे हैं अपन मोबाइल के माध्यम से देखा थे। ये हमारे कार्यक्रम के बड़जन सफलता है। अब मैं काबर